हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको गंगा स्नान आप घर पर कैसे करें ये बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान ज़रूर से करना चाहिए। अब अगर आप गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर पूजा, स्नान, दीपदान कैसे करें। तो आपको जो है गंगा स्नान कोशिश करके तारों की छाँव में, यानी एकदम सुबह सुबह करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपको परात ले लेनी है, क्योंकि परात हम जूठी नहीं करते हैं, सबसे शुद्ध बर्तन होता है। तो उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल डालें। आप नहाते वक्त पानी में भी गंगा जल डालकर स्नान करें। उसी के साथ साथ आप पानी में केसर, हल्दी, तिल ये सब मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद मैं सादा जल भर दूंगी। आप सारा गंगा जल भी भर सकते हैं या फिर पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर सादा जल जो होता है वो आप भर लीजिए। तो परात में इस तरीके से मैं जल भर लूँगी। इसके बाद आपको जो है परात पर चंदन रोली लगा लेंगे हम। तो पूजा का बर्तन खाली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस पर हम चंदन का तिलक और रोली का तिलक कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। चंदन और रोली लगाने के बाद हमारी परात पर, उसके बाद आपको सभी घर वालों को दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। अब मैं पूजन शुरू कर रही हूँ। तो पूजन शुरू करने के लिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो थोड़े से तिलों का आसन देकर हम हमारा दिया प्रज्वलित करेंगे। तो थोड़ी सी हल्दी, रोली पर हम हमारा दिया रखेंगे। दीपक आप सरसों तेल का ले सकते हैं, घी का ले सकते हैं। आज के दिन 365 बाती का दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। मैंने वो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पानी में थोड़े से आप गंगा माता जो आपने बनाई हैं उनमें फूल अर्पित करें, तिल अर्पित करें। इसके बाद ये मैंने केले के पत्तों से दोने बनाए हैं। आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, पीपल का पत्ता ले सकते हैं, केले का पत्ता ले सकते हैं, उनमें आपको दीपदान करना होता है। तो यहाँ पर मैं इनमें चंदन रोली लगा रही हूँ। और उसके बाद आप चाहें तो पत्ता ले लीजिए, बड़ का पत्ता आप ले सकते हैं, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो आप कोई स्टील की कटोरी लेंगे ना छोटी सी, तो वो भी पानी में तैर जाएगी, डूबती नहीं है। आगे मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। आप अपनी पांचों बत्ती उसमें ही रखकर दीपदान कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। आप बाद में जो कटोरी है वो मांज कर वापस यूज़ कर सकते हैं। आप जो कागज़ के दोने आते हैं वो ले सकते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं। अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा तिल डाल दूँगी। तो इस तरीके से थोड़े से आपको तिल डाल देने हैं। इसके बाद मैं इसमें घी की एक बत्ती रख रही हूँ। तो गोल बत्ती, आपको खड़ी बत्ती जो होती है वो आपको एक एक बत्ती ले लेनी है और हमारे दियों में हम हमारी बत्ती लगा देंगे। तो इस तरीके से कार्तिक के दिन गंगा स्नान करके दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। आज के दिन खिचड़ी भी पूजी जाती है, यानी खिचड़ी बनाते भी हैं और पूजते, यानी सूखी खिचड़ी दाल चावल मिक्स करके निकाले भी जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारे दियों पर हम थोड़े थोड़े से फूल रख लेंगे और फिर कुछ भी मीठा रखकर मीठे से चिमाएंगे। तो यहाँ पर मैं बताशा रख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा ना रखें क्योंकि हमारे दिए पानी में फिर डूब सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बताशा रख देंगे। ये केलों के पत्तों से हम दोने कैसे बनाएं, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस तरीके से हल्दी, रोली, कुमकुम अर्पित करके हम हमारे दियों का पूजन कर लेंगे। तो दीपक का पूजन करने के बाद हम हमारे दिए प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप जो है बत्ती घी की ले सकते हैं या तिल के तेल की ले सकते हैं। इसके बाद 3 बार पानी फिराकर इस तरीके से हमारे दियों को हम मिनस देंगे। दिए मिनसने के बाद अब आपको ये दिए जो हैं पानी में अर्पित करने हैं। सब घर वाले अर्पित कर सकते हैं। तो सारे जो घर के मेंबर्स हैं वो सब एक एक दिया अर्पित कर सकते हैं। आप दीपदान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गणेश जी का ध्यान करें, विष्णु जी का ध्यान करें। और कार्तिक के पूरे पावन महीने का आपको आज के दिन फल प्राप्त होता है। तो आप भगवान से प्रार्थना करें अपने मंगल की, अपने घर के मंगल की। और इस तरीके से सारे दिए आपको गंगा माता में अर्पित कर दिए हैं। तो इस तरीके से गंगा या किसी भी दूसरी पवित्र नदी का जल आप ले सकते हैं। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्री नदी, किसी का भी आप जो जल है वो ले सकते हैं। इसके बाद मैं जल में प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बताशा अर्पित कर दिया है। किसी भी पावन नदी पर जाएं तो सफ़ेद रंग का प्रसाद हमें ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। गंगा माता को सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे सफ़ेद फूल, सफ़ेद बताशों का प्रसाद, सफ़ेद खीर सब अति प्रिय है। इसके बाद आप एक साड़ी ले सकते हैं या एक ब्लाउज़ पीस, उसके साथ कुछ श्रृंगार का सामान, फल बताशे रखकर ये मिनसकर आप अपनी सासू माँ को, किसी भी बड़ी महिला को या किसी को भी दे सकते हैं। दान पुण्य करना होता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन, इसलिए ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को आपसे जो बड़ी होंगी उन्हें आप दे सकते हैं, अपनी ननंद को भी दे सकते हैं, जेठूती को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये ज़रूर से करें। इसके बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप शाम को भी ये दीपदान कर सकते हैं। तो सुबह आप गंगा स्नान जब करें, यानी सुबह के समय में तारों की छाँव में आपको गंगा स्नान करना होता है, तो उस समय आप ये दीपदान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शाम को भी दीपदान कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप कटोरी में भी दीपदान कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से कटोरी में 5 पत्ती रखकर, जैसे हमने अलग अलग 5 दोनों में रखी है, आप एक साथ एक ही में रखकर इस तरीके से रख के प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो जाएगा। अब शाम को भी आप सेम तरीके से जो है दीपदान कर सकते हैं। तो शाम के समय भी अगर आप चाहें तो 5 दिए शाम के समय भी नदी में ज़रूर से अर्पित करें। शाम के समय जो है आप आकाश दीपदान, तुलसी पर दीपदान करें, भगवान के सामने दीपदान करें, 365 बाती का दीपदान करें। तो दिए आपको प्रज्वलित करने हैं और उन्हें उचित स्थान पर रखना है, तुलसी के पास, मंदिर के पास। इसी को दीपदान माना जाता है, इसी को दीपदान कहा जाता है। तो इस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूर से पूजा करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.